केंद्र सरकार के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस का धरना लगातार जारी है। इससे पहले हमने देखा ममता बनर्जी ने लगातार 2 दिन तक केंद्र सरकार के खिलाफ धरना दिया और अब तृणमूल कांग्रेस की महिला विंग की ओर से कोलकाता के गांधी मूर्ति पर ये 32 घंटे का अनवरत लगातार धरना शुरू हुआ है, जहां पर तृणमूल कांग्रेस के जो नेता मंत्री हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। शशि पाजा को हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और लगातार ये धरना चल रहा है। जो मुख्य आरोप है वो है कि एक तरह से केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार की उपेक्षा कर रहा है। राज्य सरकार को सही ढंग से जो मिलना चाहिए, जो प्राप्य है, वो नहीं दिया जा रहा है। इस आरोप पर ये तृणमूल कांग्रेस का धरना शुरू हुआ है। हमारे साथ मंत्री शशि पाजा जी हैं, उनसे बात करते हैं। ये धरना इससे पहले भी हमने देखा, ममता बनर्जी ने भी किया, अभी क्या आरोप है? देखिए, ममता बनर्जी ने जो पहले तो बात यह है कि केंद्र सरकार को सोचना चाहिए कि आज उनके वजह से भारतवर्ष के एक राज्य के मुख्यमंत्री धरना में बैठने पे मजबूर हुई है, क्योंकि बंगाल को जो पैसा मिलता है, जो वाजिब है, जो यहाँ से पैसा कलेक्शन होता है टैक्स द्वारा और सरकार को वापस मिलती है, हर राज्य की सरकार को मिलती है, तो जो वाजिब आपकी पैसे हैं आपको नहीं आते हैं। उपरांत जो सेंट्रल स्टेट शेयरिंग पे जो स्कीम चलती है, जिसमें गरीबों के लिए घर बनाने वाली है, जैसे बांग्ला आवास योजना, जो प्रधानमंत्री आवास योजना जिसको बंगाल में हो रहा है करके बंगाल आवास योजना, या तो 100 दिन का जो काम है जो इनके कल कर्मों द्वारा नहीं आरंभ हुई थी, 2014 के पहले से आरंभ है और देश का कानून ये कहता है कि 100 दिन के काम के संग जो भी जुटना चाहता है वो जुट सकते हैं। तो इसकी जो पैसा होती है, जो ये पैसा सेंटर स्टेट शेयरिंग है, वो पैसा राज्य को केवल पश्चिम बंगाल के लिए आने वाले आर्थिक साल में 2023-24 में बंगाल छोड़कर सब राज्यों को मिलेगा, बंगाल को नहीं मिलेगा। जब इस तरीका का घोर अन्याय होता है तब दीदी स्वयं मजबूर हुई थी रास्ते में उतरने के लिए केंद्र सरकार के विरुद्ध और उन्होंने धरना की। उसके बाद भी केंद्र सरकार जो है केवल राजनीति देखते हुए, सामने पंचायत के बारे में सोचते हुए पश्चिम बंगाल में वो ये सोच रहे हैं कि पैसा अगर दे देंगे तो फिर काम शुरू हो जाएगा और वोट उनको नहीं मिलेगा। उनको ये नहीं मालूम कि अब पंचायत स्तर पे घर घर तक ये खबर चली गई है कि केंद्र सरकार ने उनके पैसों से वंचित किया है, उनके घर नहीं बन रहे और मनरेगा का काम जो है रुक गया है और पैसा 2021 से किसने रोका? अब घर घर पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और राज्य सरकार भी बोल चुकी है, तो वैसे भी वोट उनको मिलने सा रहा। मुश्किल ये है कि केंद्र सरकार सब कुछ वोट अनुसार सोचती है, तो जब वोट अनुसार सोचती है तब मनुष्य का फायदा नहीं होता है। अब हम लोग रास्ता में यही बैठे, वही 2 आरोप जो उनके विरुद्ध था, खास तौर से बंगाल को वंचित करना, यहाँ के गरीबों के घर के जो पैसे हैं वो पैसे को नहीं देना। सेंट्रल टीम द्वारा आप निरीक्षण किए हैं लेकिन आपको कोई गड़बड़ नहीं मिली। 11 लाख अभी तक बाड़ी नहीं बने और 100 दिन का काम का जो पैसा है 2021 से रुका हुआ है इस राज्य में और आगे चल के भी रुका रहेगा। इनके विरुद्ध लड़ाई चलेगा। ममता बनर्जी ने बीच में उस वक्त कहा था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम दिल्ली भी जाएंगे, लगातार धरना देंगे। तो अभी भी अगर पैसा नहीं मिला तो क्या दिल्ली जा सकते हैं? देखिए, चिट्ठी प्रधानमंत्री से शुरू करके केंद्र मंत्री से शुरू करके सबको भेजा गया है। अब तक सब इस बात से वाकिफ़ हैं, तो ये साफ सुथरा है कि जैसे एमपी डेलीगेशन भी गई थी इसके पहले भी, और जब अभिषेक बंदोपाध्याय गए थे तब तो मंत्री खुद गायब हो गए, नहीं मिले, वो दिल्ली में थे, नहीं मिले। तो इस जगह पे खड़े होकर आगे दिल्ली में 1 करोड़ चिट्ठी जाने वाली बात और दिल्ली में आंदोलन करने वाली जो दीदी ने घोषणा की है, आगे जिस तरीके से वो कहेंगे उस तरीके से आंदोलन और भी ज़बरदस्त जबरन किया जाएगा दिल्ली के शहर में। दीदी, एक और सवाल है, कल मुर्शिदाबाद में 2 गुटों में बमबाजी भी हुई, उस पर बीजेपी आरोप लगा रही है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है यहाँ का टूट चुका है, इस पर क्या कहें? पहली तो बात है कि बीजेपी को नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि वो जब भी प्रतिवाद करते हैं, मिছিল करते हैं, कुछ भी इस तरीके के समारोह जब काम लेते हैं वो लोग राजनीतिक, हमेशा उनके ही कामों में जो है गड़बड़ और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है आउट ऑफ
नियंत्रण के बाहर हो जाती है। ये उनके तो अधिकार नहीं है। रही बात मुर्शिदाबाद लॉ एंड ऑर्डर वाली बात, अगर जो भी है वो वहाँ के जो पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो देख रही है। उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इससे उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। कोई पॉजिटिव एजेंडा लेके सोचिए मनुष्य लोगों के लिए क्या काम करेंगे। ये नेगेटिव एजेंडा द्वारा बंगाल को बदनाम करके, छोटा सा जैसे दीदी बोली है ना, एक चींटी भी अगर किसी को काटे तो भी यहाँ CBI ED होगी या NIA होगा। अगर छोटा चॉकलेट बम भी फोड़ेगा ना, तब भी NIA आ जाएगी। लेकिन भारतवर्ष में और भी राज्य हैं, खासतौर से भाजपा के भी राज्य हैं जहाँ सरकार चलती है, वहाँ बड़े बड़े घटनाएं घटते हैं, लेकिन NIA वहाँ नहीं पहुँचती है। तो बंगाल को लेके ही है NIA, CBI ED, जो जितना मन करे करो, लेकिन बंगाल को आप नहीं जीत पाएंगे। बजरंग दल को बैन करने की बात हो रही है कर्नाटक में। अभी जो चुनाव है उसमें कांग्रेस ने कहा है, इस पर क्या TMC का कोई स्टैंड है? कर्नाटक में अभी खेला हो, अबे कर्नाटक से ही डरे हुए हैं भाजपा, वहाँ पे ही खेल हो रहा है। और इसके चलते जिस तरीके से कैंपेन चला रही है भाजपा, और फिर जुमला वाली बात आ रही है, और हम लोग जैसे वो बजरंग दल, वो कर्नाटक से शायद कुछ ऐसा डिमांड हुआ है, वो आगे उसी को बढ़ाएंगे। लेकिन बोलने की कोशिश कर रही है एक दल, कांग्रेस मान लीजिए, क्या कहने वाली थी बजरंग दल के बारे में, और उसको किस तरीके से इंटरप्रेट किए हैं प्रधानमंत्री, ये बहुत दुखद है। वो ले गए हनुमान जी तक। ये इसी को हम लोग कहते हैं कि हर जगह चरित्र ऐसा ही ये लोग खड़ा करते हैं कि जहाँ जहाँ निर्वाचन होते हैं, धर्म को लेके एक संकट या लोगों को भूल समझाना। जैसे रामनवमी में हुआ था, रामनवमी के मिছিল में बंदूक और तलवार की कोई जगह नहीं है, लेकिन आपने बंदूक और पिस्तौल लहराया, तलवार लहराया। इससे क्या हुआ? आप रामनवमी की जो गरिमा है, एक धार्मिक जो एक प्रोसेशन है, उसकी माने उसको किसने बदनाम किया है? और वो कहते हैं राम का नाम बदनाम ना करो। तो हम लोग तो वही कह रहे हैं कि आप राम का नाम बदनाम मत कीजिए। हम लोग सब राम भक्त हैं, सीता माई की भक्त हैं। हम लोग जय सीताराम बोलने के लिए 1000 बार बोलेंगे, जय सीताराम क्यों नहीं बोलेंगे। लेकिन आप जिस तरीके से जय श्री राम बोलते हैं, राजनीतिक फायदा लेने के लिए राजनीतिक स्लोगन, भगवान का नाम आप व्यवहार नहीं कर सकते। इस तरीके से ही हनुमान जी को भी वहाँ व्यवहार किया रहे भाजपा। वेरी अनफॉर्चुनेट। बिल्कुल, TMC का धरना यहाँ पर लगातार जारी है। 32 घंटे तक लगातार ये धरना चलेगा। और ये जो मुख्य आरोप है, एक वंचित रखा जा रहा है पश्चिम बंगाल सरकार को, उसके खिलाफ ही ये धरना इस वक्त हम यहाँ पर गांधी मूर्ति के सामने देख रहे हैं। कैमरामैन प्रवीर विश्वास के साथ अनुपम मिश्र, आज तक, कोलकाता।